कैमूर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर में आज से नामांकन शुरू। सुबह 11 बजे से 3 बजे शाम तक नामांकन किया जाएगा। जो 20 अक्टूबर तक नामांकन होगा। 21 अक्टूबर को नाम की संरचना किया जाएगा। नाम वापसी 23 अक्टूबर को होगा। 11 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें जिले के 3 विधानसभा रामगढ़, मोहनिया, भभुआ में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वहीं चैनपुर विधानसभा पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। जिले के डीएम एसपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि जिले में विधानसभा के चुनाव भयमुक्त माहौल में किया जाएगा। रामगढ़, मोहनिया विधानसभा के लिए नामांकन मोहनिया अनुमंडल कार्यालय में किया जाएगा, जबकि भभुआ चैनपुर विधानसभा का नामांकन भभुआ अनुमंडल कार्यालय में किया जाएगा। जिले में कुल मतदान केंद्र 1484 बनाए गए हैं। जिले में कुल मतदाता 11,68,638 है। चुनाव की सुरक्षा 5 लेयरों में रखी गई है। हर समस्या से निपटने के लिए कैमूर पुलिस तैयार है। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि आज से नामांकन शुरू है, जो 20 अक्टूबर तक चलेगा। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्र का संविदा किया जाएगा और 23 अक्टूबर को अभ्यर्थियों के नाम वापसी मिल जाएंगे। 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 को मतगणना। वहीं कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था 5 लेयरों में रखी गई है। पहला, मतदान केंद्र पर फोर्स की व्यवस्था किया गया है। उसके बाद सेक्टर में पदाधिकारी, फिर जोन और सुपर जोन होता है। उसके बाद एसपी डीएम रहेंगे। निर्वाचन व्यय पर निगरानी हेतु 13 फ्लाइंग स्क्वाड, 14 एसएसटी, 11 वीएसटी, 5 मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट बनाए गए हैं। कर्मनाशा, महदाइच, बड़ोड़ा, ककरैत, अखिनी बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने जिला वासियों से अपील किया है कि आप लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत करें। अभी आज जो है अधिसूचना जारी हो गई है और अधिसूचना जारी करने की तिथि 13/10/2025, नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 20/10/2025 है और नाम निर्देशन समीक्षा की तिथि 21/10/2025 है और अभ्यर्थता वापसी की अंतिम तिथि 23/10/2025 है और मतदान की तिथि 11/11/25 है। इसमें क्या समय रखा गया है सर पहाड़ी इलाकों के लिए, मैदानी इलाकों के लिए? पहाड़ी इलाकों के लिए ये यहाँ पे 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। उसमें से 3 आपके भभुआ और रामगढ़ और मोहनिया। यहाँ के लिए टाइमिंग है 7 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक और चैनपुर के लिए जो है वोटिंग का टाइम जो है वो 7 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक है। ये जो नॉमिनेशन होगा सर कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे तक समाप्त होगा, क्या क्या दस्तावेज लाना होगा उसके लिए? नॉमिनेशन का टाइम जो है 11 बजे से स्टार्ट होगा और 3 बजे समाप्त होगा। क्या क्या नॉमिनेशन करने के लिए? नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले तो आपको जो उसका शुल्क है, जो मतलब जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनको 10,000 और जो आरक्षित श्रेणी के हैं उनको 5,000 का एनआर होगा करना लाना होगा। और जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं उनके लिए 1 प्रस्तावक और अन्य के लिए जो है 10 प्रस्तावक। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि नाम निर्देशन करने जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, जो कैंडिडेट आ रहे हैं, उनका 1 दिन पहले का बैंक अकाउंट खुला होना चाहिए। और अगर दूसरे विधानसभा क्षेत्र के वो हैं, उनका नाम मतलब किसी और विधानसभा क्षेत्र में है, तो वहाँ का मतलब वोटर लिस्ट का सत्यापित प्रति भी उनको साथ में लेके आना होगा। किनको प्रस्ताव के बारे में आपको बताया कि अगर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल है उनके लिए 1 और बाकी के लिए 10। कितने तक राशि ले जाना उस चुनाव के समय जायज होगा? उसकी सीमा है 50,000 तक, 50,000 की राशि तक जो है अमाउंट तक आप लेके जा सकते हैं। कितने चेक पॉइंट बनाए गए हैं? टोटल चेक पॉइंट हमें 5 है। अगर किसी को कहीं शिकायत करना होगा तो कहाँ करेगा? क्या बोले? किसी को कहीं शिकायत चुनाव संबंधित करना होगा तो कहाँ करेगा? चुनाव संबंधित शिकायत के लिए हम लोग का टोल फ्री नंबर है 1950। उस पर वो 24 आवर कार्यरत है। उस पर आप लोग जो है शिकायत दर्ज करवा चुनाव में सर सुरक्षा को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं रखी गई? कैमूर पुलिस आगामी विधानसभा चुनाव को कानून के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो निर्धारित मापदंड है, जो मानक है,
उसके अनुरूप 100% निष्पक्ष और शांतिमय ढंग से चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। हमारे पास 8 कंपनी फोर्स आ चुका है। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई उससे की जा रही है और एमसीसी का उल्लंघन करने वाले लोगों पर या चुनाव पर जो संभावित लोग हैं प्रभावित करने वाले लोगों पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और सभी जो आगामी चुनाव है जो भी निर्धारित मापदंड है मानक है उनके अनुसार कराए जाएंगे। सर अभी तक से कितने मामले आचार संहिता के तहत हो चुके हैं? अभी तक 3 मामले आचार संहिता के दर्ज हो चुके हैं, आचार संहिता उल्लंघन के दर्ज हो चुके हैं। सर जो क्रिटिकल बूथ है वहाँ के लिए तैयारी कैसे की जा रही है? देखिए क्रिटिकल बूथ के लिए जो तैयारी है वो उसके लिए भी निर्धारित है मापदंड, उसके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। जिनकी वजह से ये बूथ क्रिटिकल हुए हैं उनको किस तरीके से हम लोग डाइल्यूट करें उसके लिए भी निर्धारित मापदंड है, प्रिवेंटिव एक्शन है, वो हम लोग कर रहे हैं और कर दिया गया है। कितनी लेयर में सर सुरक्षा व्यवस्था होगा मतदान केंद्र पर? देखिए उसके लिए 5 लेयर्स रहती हैं। एक तो आपका बूथ में फोर्स रहता है, सेक्टर के पदाधिकारी रहते हैं, जोन है, सुपर जोन है, उसके बाद हम और डीएम साहब भी रहेंगे। तो ये कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रहती है। जिन लोगों के काम से क्रिटिकल बूथ बनाए गए हैं वैसे कितने लोगों पर कार्रवाई की गई? सभी लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन कार्रवाई की जा चुकी है। बगल में सर यूपी बॉर्डर है, उसका लेके आपको डीएम साहब ने बताया कि हमारे यहाँ 14 एसएसटी और 5 मल्टी एजेंसी हम लोगों के चेकिंग पोस्ट हैं। जो 5 हमारे मल्टी एजेंसी उसमें से 4 बॉर्डर पर हैं। एक बॉर्डर से आने वाले रास्ते पर जो हमारा मोहनिया में है वो है और जो एसएसटी है 14 उसमें से 11 हमारे एसएसटी बॉर्डर पर। तो बॉर्डर से आने वाला किसी भी रास्ते पर हम लोगों की चेकिंग हो रही है। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।